हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज मैंने ले रखा है फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी जो हिंदी में बोलो भिन्न, जिसे बोलते हैं भिन्न वाले जोड़ घटा गुणा और भाग। ठीक है, तो एक एक करके लेंगे। प्लस हमें एक बार हम ऐड प्लस वाले लेंगे जोड़ वाले, फिर हम माइनस वाले यानी घटा वाले करेंगे क्वेश्चन, फिर हम मल्टीप्लाई वाले, आफ्टर देन डिवाइड वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने प्लस वाले कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रैक्शन वाले आएंगे, जैसे इससे पहले वाले मैंने आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। तो आज आप लोग ये नहीं पूछोगे कि ये माइनस का साइन कैसे आया, ये प्लस का साइन, क्योंकि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो प्लस माइनस में, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि समझा दूँ इसमें, लेकिन कहीं पर रह जाए तो आप लोग एक बार पीछे वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये हम एक कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, 3 एग्जाम्पल एक अलग अलग टाइप के लिए रखे हमने। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाले हैं। देखो, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका अंश हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाता है आपका और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर। तो अगर नीचे वाले नंबर जो है अगर वो सेम है तब आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। बस क्या करना है, नीचे वाले नंबर को एज इट इज उतारना है। अगर दोनों नंबर अगर सेम है तो नीचे वाले नंबर को एज इट इज उतारना है और ऊपर वाले नंबर को 7 + 4 कर देना है। नीचे वाले नंबर को एज इट इज एक बार उतारना है, यानी कि 2 बार 9 और 9 प्लस या 9 + 9 लिख, नीचे प्लस नहीं करना, नीचे वाले जो दोनों नंबर है उसे एक बार उतार देना है। यानी कहने मतलब ये समझ लो कि 9 और 9 का एक हिसाब से एलसीएम 9 आ रहा है, तो नीचे हम एलसीएम लेके उतारते हैं। ठीक है, तो 9 और 9 का एलसीएम लेके हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, ये नहीं करना है 9 + 9 नीचे 18 लिख देना है और 7 + 4 ऊपर 11 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। 9 और 9 का एलसीएम 9 है, तो अगर दोनों नंबर कोई भी हो, अगर एक जैसे नंबर हो तो उसका एलसीएम वही आएगा, तो इसलिए हमने सिंपल 9 लिख दिया और ऊपर वाले को हमने ऐड कर दिया। तो इसका आंसर आपका गया 11/9। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नंबर दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, तो आपको लेना है फिर दोनों का एलसीएम। नीचे देखो, ये 7/9 है, ये 5/18 है, नीचे इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 18 है, तो 9 और 18 का आप एलसीएम लोगे। तो 9 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आप लोगों को आना चाहिए कैसे निकालते हैं, तो इसलिए मैं वो आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। तो 9 और 18 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। अब कैसे करना है, ये देखना है कि ये 9 के टेबल में जो नीचे हमने एलसीएम लिखा है, इसके नीचे वाला देखना है इसके टेबल में ये कितने टाइम्स पे जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है। तो 9 के टेबल में ये 2 बार में जाएगा, हिंदी बोले तो 9 दूनी 18, 9 × 18। तो जितनी बार में जाता है उसको उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को जितनी बार में जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 के टेबल में ये 2 बार में जा रहे हैं, तो 2 को हम इससे गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। प्लस 18 के टेबल में 18 एक ही बार में आएगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 19/18। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नीचे दोनों नंबर अलग अलग हैं तो उनका लेना है हमें एलसीएम, और एलसीएम के बाद फिर क्या करना है, नंबर को देखना है कि जिसके नीचे जो नंबर उसको देना है, जो एलसीएम लिया है वो कितनी बार में आ रहा है, जितनी बार में आ रहा है उसको उसके ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम एक बार हमने 3 नंबर को ले लिया, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, सिंपल है, प्लस है, तीनों नंबरों का एलसीएम लेना है, 2 का, 4 का और 12 का। तो जब तीनों नंबरों का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। अब फिर वही क्या किया था हमने, नीचे वाले नंबर के टेबल में, नीचे वाले नंबर का टेबल हम देखते थे ये कितनी बार में आ रहा है, तो 2 के टेबल में 12 आपका 6 बार में आएगा, 6ठी बार में आएगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई तो 18 आएगा। 4 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 को अगर 1 से गुणा करो तो ये 3 आएगा। 12 के टेबल में 1 ही बार में आएगा, तो 1 को 7 से गुणा करोगे तो ये 7 आ जाएगा। आगे समझ में, जब आप इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 और नीचे आ गया 12। ठीक है,
अगर ये दोनों ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट रहे हैं तो उसको आप काटोगे, ठीक है। तो अब 28 और 12 ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6 पे जाएगा, 2 से 1 12, और अगर इसको करो तो ये 14 पे जाएगा, ठीक है। अब भी ये कट रहा है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 14, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/3, ठीक है। तो अगर लास्ट में आंसर अगर वो फ्रैक्शन ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर अगर आप कट रहे हैं आपको एक ही टेबल से तो उसको काट लो वो आए। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या 3 टाइप के लिए हमने, अगर नीचे का आपका डिनोमिनेटर यानी अगर आपका हर दोनों का सेम है तो दोनों का एलसीएम वही नंबर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नंबर लिखा हमने और ऊपर वाले को एज हमने सम कर दिया। कब? जब दोनों के नंबर सेम होंगे नीचे वाले के। अगर दोनों के नंबर अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम 18 आ गया। फिर नीचे वाले नंबर के टेबल में देखेंगे वो जो एलसीएम ले रखा है वो कितनी बार में आ रहा है, जितनी बार में आएगा उसको उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है आपको, तो ये लिख दिया। अगर वो यहाँ पे 3 नंबर लिया, तीनों का एलसीएम, अगर यहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर भी आते हैं, 8 फ्रैक्शन भी आते हैं अलग अलग, जैसे ये 3 टर्म वाले ले लिए हमने, तो 3 टर्म वाले लिए हमने, तो अगर यहाँ पे 3 4 भी होता, 5 भी होता, तब भी सभी का नीचे वाले का एलसीएम लेके लिखते हैं हम। फिर नीचे वाले से देखते हैं कि उस टेबल में वो नंबर कितनी बार में आ रहे हैं और जितनी बार में आता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो उस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे और माइनस का साइन है तो हम माइनस। अब हम माइनस वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो एक बार ये आप लोग देख लो सही से, इसके ऊपर आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से निकाले क्वेश्चन सेम होता है, इसके अलावा कोई आपका होगा नहीं। दूसरा एक तरीका और भी है, लेकिन वो क्या होता है वो ज़्यादा हिसाब से कैलकुलेशन वाले हो जाते हैं कि अगर मैंने अगर एक नंबर ले लिया यहाँ पे कि जैसे माने ये ले लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन था आपका 7/9 प्लस में 5 मान लें कि यहाँ पे कोई और टर्म ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे 2 नंबर है अलग अलग, तो अब मेथड आपको मैंने बताया कि 2 नंबर अगर अलग अलग होते हैं तो हम कैसे एलसीएम लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एलसीएम में कोई दिक्कत है तो सिंपल क्या करो, इसके डिनोमिनेटर से यानी इसके हर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 और ये हो जाएगा 36, बीच में प्लस का साइन, और 9 से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 और ये हो जाएगा 36। देखो नीचे वाला सेम आ गया दोनों। अब सेम वाले मैंने बता दिया था कि सेम वाले में क्या करते हैं, नीचे दोनों का एलसीएम आएगा तो एलसीएम 36 लिख दो और ऊपर वाले को एज इट इज सम कर दो, या प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 73/36 ये कैंसिल नहीं हो रहा तो कैंसिल नहीं करेंगे। आया समझ में? यानी कि मैंने एक बताया आपको तरीका कि अगर आपको एलसीएम वेलसीएम लेने में, लेकिन यह चीज़ याद ध्यान रखना कि ये जो है वो ज़्यादातर जो 2 टर्म वाले आएंगे फ्रैक्शन वाले, उसी में तीसरे वाले में आपको ये ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया नहीं था। अगर 2 वाले आ रहे हैं और आपको करना है कि हाँ ठीक है मैं नंबर सेम कर लूँ इसका डिनोमिनेटर वाला, तो एक ये मेथड है 2 वाले में कि इसके आपके डिनोमिनेटर यानी इसके हर से इसको गुणा कर लो, इसके हर से इसको गुणा कर लो, तो नीचे वाले दोनों के बराबर आ जाएंगे। आगे समझ? अब बराबर आ जाएंगे तो दोनों का एलसीएम वही आएगा, सेम ही नंबर आएगा। और फिर ऊपर वाले को एज इट इज प्लस में लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले को एज इट इज प्लस में लिखा था और नीचे ये आ गया था, तो ऐसे में ये कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपके ऐड वाले कुछ क्वेश्चन, तो इसको आप लोग एक बार देख लो और प्रैक्टिस करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सब्ट्रैक्शन के लेता हूँ, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन लिए हैं माइनस वाले सब्ट्रैक्शन वाले, तो अब हम इसको करेंगे। तो फिर मैंने जैसे कि आपको एडिशन में प्लस वाले में मैंने बताया था कि दोनों नंबर जो है डिनोमिनेटर वाले अगर दोनों नंबर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों नंबर को एज इट इज, दोनों नंबर का एलसीएम वही आएगा नंबर, तो वही लिखना है। और ऊपर वाले को प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना है। तो 5 में से 3 जाएगा 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2 से, तो आंसर आएगा 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे वाला एक क्वेश्चन था प्लस वाला, उसमें भी सेम था, मैंने बताया था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल माइनस में भी ले लिया ये कि दोनों नंबर अगर आपका डिनोमिनेटर यानी हर आपका अगर एक जैसा ही है दोनों का, तो एज इट इज उसको वैसे लिखेंगे और ऊपर वाले को भी हम वैसे लिख देंगे। अब प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर वही यहाँ पे अब इसमें हमने क्या बताया था, अगर दोनों नंबर का अलग अलग है तो क्या करना है हमें
कि दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे हम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा दोनों का एलसीएम। 7 के टेबल में यानी 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो 5 को अगर 12 से गुणा करो तो कितना आएगा, 60, ठीक है। और 35 के टेबल में तो 35 एक ही बार में आएगा, ठीक है। तो 1 को 6 से गुणा करोगे तब 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 54 अपॉन में 35। आगे समझ में सेम किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्लस किया वैसे हमने माइनस किया, बस उसमें प्लस का साइन था तो हमने जोड़ दिया था, इसमें माइनस का तो हमने घटा दिया है। दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम निकालना आप लोगों को, फिर बार बार कह रहा हूँ कि एक तो आप लोगों को टेबल कम से कम 20 तक तो आनी चाहिए। और ये एलसीएम एचसीएफ अगर नहीं होगा तो फिर मैं आगे क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के बिना फिर ये सब जब क्वेश्चन ज़्यादा बड़े आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि एलसीएम आप लोगों को आना चाहिए। तो 7 और 35 का एलसीएम क्या आया था, 35। फिर बताया था मैंने नीचे वाले के टेबल को पढ़ेंगे हम कि कितनी बार में आ रहे हैं। तो 7 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 35, 7 पंचे 35, 7 5 जा 35। तो जितनी बार में आता है उसको ऊपर वाले नंबर से आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को अगर हमने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया, 60 आ गया। फिर माइनस में 35 के टेबल में तो एक ही बार में आएगा, तो 1 को 6 से गुणा तो 6, तो इस पर आ गया 54 अपॉन 35। अगर ये कैंसिल होता तो काट देते ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे। फिर एक ये क्वेश्चन है हमारा, फिर 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 2 को 3 से गुणा करोगे 6। 4 के टेबल में 4 एक बार में आएगा। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, ठीक है। अब देखो इसका साइन क्या है हमारा, प्लस का है, इसका साइन क्या है, माइनस का। जो मैंने प्लस माइनस वाले साइन कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था उसका आप यूज़ करोगे यहाँ पे। तो जब एक का साइन प्लस में है और दूसरे का साइन माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाना है आपको, तो घटा लो भाई। 7 में से 6 गया क्या आएगा, 1। लेकिन क्या बताया था, जब भी हम ये चीज़ करते हैं प्लस या माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़े वाले का साइन होता है, बड़े वाले साथ जो साइन लगा होता है साइन हमें वो लगाना है। तो यहाँ पे बड़े वाले साथ क्या माइनस है, तो साइन किसका लगाना हमें, माइनस का। तो माइनस में 1/4 आ गया। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो से पहले आपको प्लस माइनस साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि आप लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, यानी फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन वाले डिवाइड, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई को देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई में क्या है, अब यही बताया मैंने, टेबल आपको याद होनी चाहिए, कम से 20 तक का तो टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जब फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर देखना है कि एक टर्म न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का एक ही टेबल से कटना चाहिए, यानी कि कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। एक ही टेबल से, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, ठीक है। जितने के बीच, जितने फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है उनके बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 ही फ्रैक्शन ले रखे हैं, एक है 10/15, एक है 5/18, ठीक है। तो देखो आप कोशिश करना कि हाईएस्ट टेबल आपको याद हो, उससे आपको कैंसिल करने आता हो। बाकी मैं छोटे से भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबल से जब कैंसिल करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा स्टेप में, कम से कम स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो छोटे छोटे टेबल से काटोगे तो वो कैंसिल होता हुआ नीचे तक जाएगा। तो जैसे अब देख रहे हैं कि अगर 5 के टेबल से देखोगे तो 5 के टेबल से ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। एक आपका न्यूमरेटर है, अंश है, दूसरा डिनोमिनेटर है, हर है। अगर 2 के टेबल से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये आपका न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 2 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो अब आपकी मर्जी है कि आप 5 से कैंसिल करो या फिर 2 से कैंसिल करो, ठीक है। मैं 2 से ही कैंसिल कर लेता हूँ। अगर 2 से इसको कैंसिल, 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स पाएगा, 5 पे, और 18 9 पे आएगा, ठीक है। अब ये हमने 2 से इसको कैंसिल कर लिया। अब और देखो कौन कौन से, अब देखो इस 5 से ये भी कट सकता है, ये भी, यानी 5 के टेबल में ये 1 बार में आएगा ये, यानी चाहे तो इस 5 से इसको कैंसिल कर दो या फिर इस 5 से, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे करो या फिर इससे करो। इसी से कर लेते हैं, 5 × 5 5 × 15। और देख लो ऊपर जो नंबर बचे हुए, क्या नीचे वाले नंबर कोई कट रहा है कि टेबल से, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, ना तो 5 से कटने वाला कोई है ना 1 से कटने वाला कोई है, ठीक है। तो जब नहीं है तो जितने भी ऊपर वाले नंबर है आए हमारे उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 5, और नीचे 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा 5/27। अब ये याद रखना कि अगर आंसर आने के बाद अगर आपका ऊपर नीचे नंबर कट रहा है, इसका मतलब पहले भी नंबर कट सकता था वो कहीं ना कहीं। ये चीज़ ध्यान रखना कि मान लिया कि यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, कहीं पे ही कट रहा है और आंसर आने के बाद ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब कि पीछे कोई ना कोई नंबर आपका कट रहा था, आपने उसको काटा नहीं है, ये याद रखना। तो आगे समझ में कि एक नंबर ऊपर वाला यानी एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर आपका एक ही टेबल से कटना चाहिए। अब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल कर दिया, 3 को 9 से कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं करना क्योंकि दोनों नीचे ही है भाई, तो नीचे वाले को करना नहीं है हमें किसे करना है, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर को। ठीक है, आगे समझ में। फिर एक एग्जांपल हमने 3 फ्रैक्शन वाले ले लिए। अब यहाँ पे देखो, एक न्यूमरेटर देखना है और एक डिनोमिनेटर देखना है। ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे ऊपर नीचे, ये 5 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और ये नहीं होंगे, तो जो ऊपर नीचे कैंसिल हो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 5 के टेबल में ये 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20 यानी 5 4 20 और ये 7 बार में जाएगा 7 टाइम्स पे, 5 7 35 कैंसिल कर दिया। 5 के टेबल से क्या है, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर को। अब देखो और कौन कौन सा बच रहा है, ये 7 7 7 के टेबल से दोनों चले जाएंगे एक बार में, तो 7 के टेबल से कैंसिल कर दिया दोनों को एक। अब देखो 4 के टेबल से दोनों चले जाएंगे, ठीक है, तो 4 के टेबल से कैंसिल कर दिया। अब तो इधर तो एक ही है, इधर 16 है और 21 है, तो कैंसिल होंगे नहीं। अब जितने भी ऊपर वाले न्यूमरेटर हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 1 × में 16, और जितने भी नीचे वाले हैं 1 × 1 × में 21, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16/21। ठीक है, तो आ गया को समझ में। मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें कि एक न्यूमरेटर और एक डिनो, बस ये याद रखना है, एक न्यूमरेटर ऊपर और एक डिनोमिनेटर नीचे वाले को एक ही टेबल से काटना है। जब तक एक ऊपर वाला एक नीचे वाला एक ही टेबल से नहीं कटेगा तब तक हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो फिर आगे एज इट इज मल्टीप्लाई करके आप लिख दो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे कि ये है 4/3, अब गुणे में मैंने यहाँ पे दे दिया 5/7। अब देखो ना तो कोई भी नंबर नहीं कटा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 7 को 3 से कर देंगे 21। नहीं कटा तो क्या करें, गुणा ही कर देंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब चलते हम डिवाइड पे। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे फ्रैक्शन वाले में नहीं होता। क्या होता देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका डिवाइड का साइन है उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसको कर देना रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर को कर देना डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी 25 आ गया ऊपर, 21 आ गया नीचे, बस सिंपल सा। अब ये हमारा वही क्वेश्चन बन गया जो पहले वाला था। तो डिवाइड में क्या करना है, यानी भाग वाले क्वेश्चन में कि डिवाइड के साइन को करना है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको हमें करना है इंटरचेंज यानी रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। फिर अब आपको एक ही टेबल से काटना है, काटो आप लोगों। 15 20 5 के टेबल से कट सकता है, काट दो। 5 3 जा 15, 5 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों तो कटेंगे नहीं एक ही टेबल से, इधर देख लो ये भी नहीं कटे, ये कट रहा है भाई 3 और 21 यानी 3 और 21, किससे 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब तो कोई नहीं कट रहा, तो फिर हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ऊपर है 1 इंटू में 25, 1 इंटू 25, और नीचे 4 इंटू में 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ऊपर 25 और नीचे 28। फिर देखते हैं अगर ये नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं पहले ही कैंसिल नहीं करा है, नंबर को किसी को छोड़ दिया हमने, जो कैंसिल हो रहा था लेकिन हमारे नज़र में नहीं आया वो, हमने उसको छोड़ दिया, इसीलिए वो आगे भी कैंसिल हो रहा है वो बाद में। तो इसीलिए अगर आगे यहाँ पर ऊपर नीचे कट रहा है इसका मतलब हमने पीछे कहीं पे छोड़ दिया इस चीज़ को। अब एक हमने ये ले लिया, इसमें अब आपको मैंने एक बोर्ड मास के बारे में बताया। तो देखो इधर ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले किसको करोगे आप, डिवाइड को करोगे। अगर बोर्ड मास का रूल याद होगा तो डिवाइड करेंगे, तो 8/6 डिवाइड की जगह क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करो। उसके बाद वाले जो फ्रैक्शन उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये तो मल्टीप्लाई में ही था 9/4। अब तो तीनों फ्रैक्शन हमारे मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में वही किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो, यानी कैंसिल करना है आपको। ठीक है, तो अब फिर वही देखना है, एक न्यूमरेटर को देखना है और एक डिनोमिनेटर, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे हमें इसको अब सॉल्व करना है। तो क्या ये दोनों कट रहे हैं,
कट रहे हैं 2 के टेबल से। पहले ऊपर नीचे को देख लिया करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले ऊपर नीचे को देख लेंगे कि वो कट रहा है नहीं कट रहा। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, चलो ठीक है। बाकी जो नंबर बचे उसको अब देख लेते हैं। देखो 3 से ये 9 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, या ये 4 से भी 4 कट जाएगा, तो 4 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 3 से इस 9 को काटते हैं, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास ऊपर, ऊपर बच गया 1 2 एंड 3, तो 1 मल्टीप्लाई था 2 एंड 3, नीचे बच्चा 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर क्या आ गया 6 और नीचे क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखो 6/3, अब क्या हुआ, ये 6/3 कट रहा है ना। अब मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट में अगर नंबर कट रहा है इसका मतलब पहले हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, इसी वजह से मैंने नंबर को छोड़ दिया था पहले कि आपको पता चले कि कैसे ये चीज होता है। 6/3 कट रहा है, अब देखो कि पहले कहाँ कट रहा था, अब देखो ये 3 से 3 कट रहा था ना, तो हमने नहीं काटा था उसको। अगर हम 3 से 3 काट देते हैं यहाँ पे, तो ऊपर सिर्फ 2 बच जाता है, 1 2 1, और नीचे सिर्फ 1 बचता। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे काट लेते हैं। 3 से इसको कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये आंसर क्या आ जाएगा 2 इसका आंसर। तो वो मैंने आपको दिखाया कि अगर बाद में आपका नंबर अगर आंसर आने के बाद अगर ऊपर नीचे कट रहा है, इसका अंदर पीछे कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, तो इसलिए मैंने इस 3 को 3 से नहीं काटा कि दिखा दूं आपको बाद में कि ये ऊपर नीचे कैसे बताता कि हमें कट रहा है नहीं कट रहा है। तो देख लिया आपने कि 3 मैंने छोड़ रखा था यहाँ पे। तो आई होप ये फ्रैक्शन वाले आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गए होंगे समझ में। अब इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करना है, और ये जो थी इसमें मेरे ख्याल से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो ये थे आपके फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।